नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय सदिश बीजगणित का भाग 4 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था एक अदिश से सदिश का गुणन। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, जैसा कि इस शीर्षक के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ज्ञात करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इसकी। स्क्रीन पर आपको दो बिंदुएं दिख रही होंगी, P1 तथा P2। P1 के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 और P2 के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। तो दोस्तों, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो वेक्टर है P1, P2, इसे हम किस प्रकार से ज्ञात कर पाएंगे? तो दोस्तों, इसे हम ज्ञात कर पाएंगे जब हम पहले P1 और P2 को जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर त्रिभुज नियम का प्रयोग करेंगे। और त्रिभुज नियम का प्रयोग करने से पहले हमें यहाँ पर ज्वाइन करना होगा OP1 तथा OP2 को कुछ इस प्रकार से। जब हम इसे ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर हम अब त्रिभुज नियम का प्रयोग करेंगे, जिससे कि यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा सदिश OP1 प्लस सदिश P1 P2 बराबर सदिश OP2, जिससे यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा कि सदिश P1 P2 बराबर है सदिश OP2 घटा सदिश OP1 के, जिनका की मान जब हम यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे दोस्तों, तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा P1 P2 सदिश बराबर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, जिसे हम प्रायः हल करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा P1 P2 सदिश बराबर x2 घटा x1 i कैप प्लस y2 घटा y1 j कैप प्लस z2 घटा z1 k कैप। तो दोस्तों, यही है हमारा सदिश जो कि हमें प्राप्त हुआ है जब हम दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ज्ञात करेंगे। तो अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना होगा तो ये हम किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों, जब हमें सदिश P1 P2 का परिमाण ज्ञात करना होगा तो वो हमें प्राप्त होगा मॉड ऑफ P1 P2, जो कि बराबर होगा अंडर रूट x2 घटा x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 पूरे का स्क्वायर प्लस z2 घटा z1 पूरे का स्क्वायर। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम सदिश P1 P2 अर्थात दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ज्ञात करते हैं और साथ ही इस प्रकार से हम उसका परिमाण भी ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इस पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया गया है बिंदु P, जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 0 एवं Q, जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -2, -4 को मिलाने वाला एवं P से Q की तरफ दृष्टि सदिश ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हम इसे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, सदिश P से Q की तरफ दृष्टि है, तो यहाँ से यह स्पष्ट हो रहा है कि P जो होगी वो प्रारंभिक बिंदु होगी और Q जो होगी वो अंतिम बिंदु होगी। इसलिए यहाँ पर P और Q को मिलाने वाला जो अभिष्ट सदिश है वो PQ है, जिसे कि हम निम्नलिखित रूप से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अभी इससे पहले हमने तुरंत सीखा है। उसी सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पर सदिश PQ का मान प्राप्त करेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स के मान को प्रतिस्थापित करके। तो दोस्तों, यहाँ से हमें PQ सदिश प्राप्त होगा x2 घटा x1 i कैप प्लस y2 घटा y1 j कैप प्लस z2 घटा z1 k कैप। जब हम यहाँ पर x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ से हमें PQ सदिश प्राप्त हो रहा है -1 -2 i कैप प्लस -2 -3 j कैप प्लस -4 -0 k कैप, जिसे हम और हल करेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा PQ सदिश बराबर -3 i कैप -5 j कैप -4 k कैप।
तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हम बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का सूत्र का प्रयोग करके इस प्रश्न में पूछे गए प्रश्न को हल किया है। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है, अगर यहाँ पर आपसे ये कहा जाए कि ये जो PQ सदिश है इसका दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए, तो ये आप कैसे ज्ञात करेंगे? आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका दिक् कोसाइन आप ज्ञात करने के लिए उससे पहले आप ज्ञात करेंगे दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो सदिश R बराबर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप के दिक् अनुपात ABC सदिश के क्रमागत घटक x y z होते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको प्राप्त होता है A का मान घटा 3, B का मान घटा 5 तथा C का मान घटा 4। अब जब आपके पास A, B, C का मान आ जाएगा तो इसका आप दिक् कोसाइन आसानी से ज्ञात कर लेंगे सूत्र का प्रयोग करके, जो कि है L, M और N, जिसको ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है L बराबर A बटे मॉड ऑफ R वेक्टर, जिसे आप हल करेंगे तो यहाँ से आपको ये प्राप्त हो जाएगा घटा 3 बटे वर्गमूल 50। इसी प्रकार से जब आप N का मान ज्ञात करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा घटा 5 बटे वर्गमूल 50। इसी प्रकार से जब आप n का मान प्राप्त करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा घटा 4 बटे वर्गमूल 50। तो दोस्तों यहाँ से जो आपको दिक् कोसाइन का मान प्राप्त हुआ है वो है घटा 3 बटे वर्गमूल 50, कॉमा घटा 5 बटे वर्गमूल 50, कॉमा घटा 4 बटे वर्गमूल 50। तो दोस्तों दिक् कोसाइन ज्ञात करना अब आपको अच्छी तरह से आ गया होगा और किस प्रकार से हम दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का मान ज्ञात करते हैं ये भी समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है सेक्शन फॉर्मूला। दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला से आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे क्योंकि आपने इसका प्रयोग बहुत बार किया है अलग अलग जगह पर। आइए वेक्टर अलजेब्रा में हम इसे किस तरह से यूज करते हैं ये जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला में हमें दो वेक्टर दिया होगा जो कि किसी एक बिंदु पर उसे डिवाइड कर रहा होगा m/n के रेशियो में, यानी कि यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि हमारा जो मूल बिंदु है O उसके सापेक्ष P और Q दो बिंदु हैं जिनको स्थिति सदिश OP और OQ से निरूपित किया गया है। बिंदुओं P और Q को मिलाने वाला रेखाखंड किसी तीसरे बिंदु R को दो प्रकार के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि इसे किन दो प्रकार के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों पहला प्रकार जैसा कि आप सब जानते हैं, जब R PQ को अंतः विभाजित करता है, यानी कि इंटरनली डिवाइड करता है जब R PQ को, तब तो दोस्तों उस स्थिति में क्या होगा आइए देखते हैं। बिंदु R जो कि P और Q को m/n में अंतः विभाजित करता है, तो इसका स्थिति सदिश जो होगा OR वो बराबर होगा m गुने B सदिश योग n गुने A सदिश बटे m योग n के। और इसी प्रकार से जब हम दूसरी स्थिति की ओर जानेंगे तो वो होगा जब R PQ को बाह्य विभाजित करता है, यानी कि एक्सटर्नली जब डिवाइड करेगा R PQ को, तब हम कैसे इसका ज्ञात करेंगे अनुपात। तो दोस्तों जब इसे एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो यहाँ पर रेखाखंड PQ को m/n में बाह्य विभाजित करने वाला बिंदु R का स्थिति सदिश होगा m गुने B सदिश घटा n गुने A सदिश बटे m घटा n। तो दोस्तों देखा आपने सेक्शन फॉर्मूला कि जब उसे अंतः विभाजित करेगा बिंदु R तो हम स्थिति सदिश किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, और जब वो बाह्य विभाजित करेगा तो हम स्थिति सदिश किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। चलिए अब हम इस पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया गया है जो कि है दो बिंदु P और Q लीजिए जिनके स्थिति सदिश OP बराबर है 3A सदिश घटा 2B सदिश और OQ सदिश बराबर है A सदिश योग B सदिश के। एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो P एवं Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंतः तथा बाह्य विभाजित करता है। तो आइए दोस्तों पहले हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसे ज्ञात करेंगे।
जब यह अंतः विभाजित करेगा और जब यह बाह्य विभाजित करेगा। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे अंतः विभाजित करने वाली स्थिति को। तो दोस्तों अंतः विभाजित करने वाली स्थिति में जैसा कि यहाँ पर आपको आकृति में समझ आ रहा है, यहाँ पर हमारा जो सदिश A है वो है 3A सदिश घटा 2B सदिश, और जो वेक्टर B है अर्थात सदिश B है वो है A सदिश योग B सदिश। यहाँ पर हमारा M है 2 और N है 1। इसी प्रकार से जब हम बाह्य विभाजित करने वाला देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो A सदिश है वो है 3A सदिश माइनस 2B सदिश, और B सदिश है हमारा A सदिश योग B सदिश, M है हमारा 2 और N है हमारा 1, जिसका कि जो सूत्र अभी अभी हमने देखा था अंतः विभाजित तथा बाह्य विभाजित का, उस सूत्र में हम इनके मान को प्रतिस्थापित करेंगे और ज्ञात करेंगे इनकी स्थिति सदिश। आइए प्रतिस्थापित करके इनकी स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों जब हम अंतः विभाजित करने की स्थिति में इनका स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं तो यहाँ से हमें ये प्राप्त होता है 2 गुने सदिश A योग सदिश B योग 3A सदिश घटा 2B सदिश बटे 2 योग 1, जिसे हम हल करेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त होगा 5A सदिश बटे 3। इसी प्रकार से जब हम इसका बाह्य विभाजित ज्ञात करेंगे स्थिति सदिश तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2 गुने सदिश A योग B घटा 3 सदिश A योग 2 सदिश B बटे 2 घटा 1, जिसे हम हल करेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त होगा 4B सदिश घटा A सदिश। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हमने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें। आशा करती हूँ कि आपको ये सभी टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ आए होंगे जिनकी आज हमने चर्चा की है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे 2 सदिशों का गुणनफल। धन्यवाद।